अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस मलिक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर फॉरेनर्स लाइफ इन सिंध। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को दोबारा एक बार समझाना है कि जो चाइनीज़ वर्क परमिट है उसके लिए क्या प्रोसेस है। अगर आप ऑलरेडी इन चाइना है तो अगर आपने जॉब चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि मुझे जॉब चेंज करनी है, उसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, क्या कुछ चाहिए। और काफ़ी सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो पाकिस्तान में हालात की वजह से बहुत तंग हैं और चाइना आके सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, मिस मत कीजिएगा जी। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको चाइना का वर्क परमिट चाहिए तो उसके लिए आपको चाइना में जॉब तलाश करनी है। हाउ टू फाइंड अ जॉब इन चाइना, इसके लिए बहुत डिटेल वीडियो मैंने पहले डाली हुई है। आपको थोड़ा मोटा मोटा जो है ना प्रोसेस वो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने जॉब सर्च करनी है चाइना में। जॉब सर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे ज़्यादा आसान और सिंपल तरीका ना वो ये है कि आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं, जो सी भी आपकी फील्ड है उस फील्ड के रिलेटेड जॉब सर्च करें। चाइना कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप देखें कि उन कंपनियों के अंदर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। आप उनके डायरेक्ट एचआरडीज को या जनरल मैनेजर्स को अप्रोच करें, उनको पर्सनल मैसेज भेजें, पर्सनल सीवी भेजें, अच्छा सा कवर लेटर लिख के जनाब। उधर से कंटेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर से आप उनको उनका फ़ोन नंबर, ईमेल सब कुछ मिल जाएगा। आप उनको पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू फाइंड अ जॉब। दूसरा तरीका यह है कि आप जो चाइनीज़ लोकल वेबसाइट हैं उसको ट्राई करें। पहले इनकी वेबसाइट है वेरी ईस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये वाली। इसका ये चाइनीज़ में है लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन आपको गूगल क्रोम के अंदर मिल जाएगा। गूगल क्रोम पर जाकर अगर आप लिखेंगे वेरी ईस्ट VERYEAST.com तो वो आपको सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। उसके ऊपर आपको डायरेक्ट एचआर की जो वैकेंसीज हैं उनका फ़ोन नंबर, ईमेल और जो डिटेल वगैरह वो सारी उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, डायरेक्ट देखें आपकी कौन सी पोजीशन, कौन सी जॉब आपको सूटेबल लग रही है, डायरेक्ट उनको सीवी भेजें, वो आपको कॉल बैक करेंगे। ठीक होगा। ये एक जनाब मोटा सिंपल सा तरीका कि जॉब किस तरह फाइंड करनी है। जब भी आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको ऑफर लेटर कंफर्म हो जाएगा। ऑफर लेटर कंफर्म होने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस है जो आपको करना है। आजकल तो प्रोसेस ज़्यादातर जो है ना वो ऑनलाइन हो गया। आप अपने जो सर्टिफिकेट है उनको चाइनीज़ एम्बेसी से उनकी लीगलाइजेशन करवा के आप उनको डायरेक्ट PDF फॉर्मेट में इधर चाइना में भेज सकते हैं एम्प्लॉयर को। वो आपके लिए अप्लाई करेगा वर्क परमिट लाइसेंस। तो चाहिए अभी क्या आपको, पहले चाहिए जी नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट। उसको आपने बनवाना, अपना जो पुलिस से सर्टिफिकेट होता है वो बनवाने के बाद उसको आपको फ़ॉरेन ऑफिस ले जाएं, वहाँ से अटेस्ट करवाएं। वहाँ से अटेस्ट करवाने के बाद जो आपकी डिग्री है वो अपने बोर्ड से अटेस्ट करवाएं, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन की हुई है। उसके बाद उसको फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाएं। ये 2 जगह से करवाने के बाद इन सारी चीज़ों को ले जाएं जनाब चाइनीज़ एम्बेसी में या उनके जहरी ऑफिस में। उनको बोलें कि इनकी लीगलाइजेशन करवानी है मैंने, क्योंकि मैंने चाइना में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। वो आपको उसकी लीगलाइजेशन कर देंगे, 1-2 दिन में वापस दे देते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को अगर देख लें, आपका HR जो है वो आपको क्या सजेशन देता है, उनको ओरिजिनल चाहिए या उनको PDF फॉर्मेट में चाहिए, जैसे भी चाहिए हो। ये आप 2 चीज़ें उठा के इनको आप जनाब ले लें। सम केसेस में आपको बोलते हैं कि हमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, सम केसेस में नहीं बोलते। इन केस अगर उनको मेडिकल चाहिए तो आप उनकी जो चाइनीज़ की जो वेबसाइट है इनकी, उसके ऊपर जाके आप उनका फॉर्म डाउनलोड करेंगे। ये जो फॉर्म है ना, ये मेडिकल फॉर्म इनका, ये स्पेशल मेडिकल फॉर्म है। हमारे जो लोकल होते हैं उस तरह का ही नहीं है, इनका स्पेशल मेडिकल है। वो आप किसी भी जनरल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल वहाँ पे जाके अपना मेडिकल करवाएंगे, उसके ऊपर स्टैंप लगवाएंगे, वो फिर आप इनको सेंड करेंगे। अगर आपको नहीं मिलता तो इस्लामाबाद के अंदर G11 में एक है इनका चाइनीज़ का हॉस्पिटल, वहाँ से अगर आप करवा लेते हैं तो वो अप्रूव होगा। चाइनीज़ एम्बेसी जो है ना वो उसको मान लेती है, क्योंकि वो जो डॉक्टर है ना वो चाइनीज़ है, वो इनका अपना ही है। तो मेडिकल हो गया आपका, पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो गया, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गए। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपकी जब रेडी हो जाएंगी, आपके पास अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और वो 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। ठीक होगा जी। उसके बाद आपकी 3-4 तस्वीरें होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये सारा कुछ जो आपको चाहिए होगा। सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, जो से भी चाहिए वो आपको बता देंगे। मोस्टली आजकल जो ना सॉफ्ट कॉपी चल जाती है, क्योंकि कोविड के दिनों में इन्होंने जनाब पॉलिसी जो है ना बहुत सारी रिलीज़ की हुई थी। तो जैसे वो आपको समझाएंगे आप उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन प्रोसेस जो है ना वो यही है। ये कापीज़ आप इनको दे देंगे अपने एम्प्लॉयर को चाइना के अंदर, ये आपको भेजेंगे एक लाइसेंस, वो एक सर्टिफिकेट आपसे होता है।
वो मिलने के बाद आपको वो लाइसेंस आपको डिलीवर कर देंगे, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा, बांग्लादेश, जहाँ पे समझ। तो वो लाइसेंस लेके, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके, अपना पासपोर्ट लेके, ये आपने जमा करवा देना सारे जेरी ऑफिस के अंदर। एम्बेसी में आजकल नहीं जाने देते हैं, सिक्योरिटी रीज़न आगे पीछे उन्होंने ये बार जेरी ऑफिस बनाए हुए हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे एम्बेसी में आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये जेरी ऑफिस में जाना है। तो वहाँ पे आपके सारा कुछ जमा करवा देंगे। 3 से 4 वर्किंग डेज़ के अंदर जनाब आपको ये ना पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा के दे देंगे आपके वीज़े की। ये जनाब इनका छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे पैसे लेंगे और काम जो है ना वो बिल्कुल सादा सा, किसी के करने का नहीं है, आप खुद ही आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये होगा। दूसरा, अगर आप चाइना के अंदर ऑलरेडी हैं, आपने जॉब चेंज करनी है, तो सर बहुत सादा समझ प्रोसेस है इसका, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। लोग वैसे ही डराते हैं जी। एक बंदे का फ़ोन आया, वो पूछ रहे थे मुझे जॉब चेंज करनी है, तो किसी ने बताया मुझे कि आपने 3 महीने पहले नोटिस देना है। और भाई 3 महीने पहले किधर नोटिस देते हैं, कौन 3 महीने वेट करता है? जब भी कोई जॉब वैकेंसी निकलती है ना, तो उनको बंदा चाहिए होता है इमीडिएटली, मैक्सिमम 4 वीक्स वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई बंदा नहीं वेट करता भाई। ठीक हो गया। अगर आप जॉब छोड़ते हैं किसी जगह से, तो मैक्सिमम आपको 4 वीक्स का नोटिस है ना, 1 महीने का नोटिस होता है। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो उसके अंदर ये सारी टर्म एंड कंडीशन जो लिखी होती हैं तुम्हारी तरफ से भी और एम्प्लॉयर की तरफ से भी, कि अगर वो आपको निकाल रहे हैं किसी जॉब से किसी वजह से, तो वो आपको पहले नोटिस देंगे। वो ये नहीं कहेंगे पुत्र कल तो नहीं आना। अगर आपने जॉब छोड़नी है तो आप उनको नोटिस देंगे। मैक्सिमम जो है ना 30 डेज होता है, इससे ऊपर नहीं होता। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आपका, उसको आपने बड़े गौर से पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो देख ली 4 पैसे ज़्यादा नहीं तो खुश हो गए, बाद में फंस जाओ। जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसको अच्छी तरह पढ़ना है, सारे उसके अंदर जो जो लिखा हुआ है ना उसको सारे को अच्छी तरह समझना है। आपके बेनिफिट क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी एनुअल लीव कितनी है, आपका खाना पीना किसके ज़िम्मे है, रहना सहना किसके ज़िम्मे है, एयर टिकट किसके ज़िम्मे है, छुट्टियाँ कितनी हैं, पेड छुट्टियाँ हैं कि नहीं छुट्टियाँ, बोनस है नहीं है, आपको पब्लिक हॉलीडे पे अगर आप ड्यूटी पे होते हैं तो आपको ट्रिपल सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारा कुछ जो है ना ओवर टाइम को, ये सारा कुछ पहले आपने कंफर्म करना, उसके बाद आपने ऑफर लेटर जो है ना उसको साइन करना है। ठीक हो गया जी। तो ऑफर लेटर के अंदर आपके अगर मेंशन है कि 30 डेज का मतलब है 30 डेज, 31 नहीं हो सकते। अगर आपको 31 डेज होंगे तो एम्प्लॉयर जो है वो आपको 1 दिन की 3 सैलरी पे करेगा। ये जनाब टर्म एंड कंडीशन में होता है, क्योंकि आप उसके पास काम नहीं कर रहे तो वो आपको जनाब ये देगा। तो जब आपने जॉब चेंज करनी है तो सादा सा तरीका ये है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना वर्क परमिट कैंसिल करना है। जो आपका रेजिडेंस परमिट है उसको कैंसिल नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो कम से कम 3 महीने वैलिड होना चाहिए, इससे कम होगा तो थोड़ा मसला हो जाता है। 3 महीने कम से कम वैलिड हो, क्योंकि जब आपने वर्क परमिट नया अप्लाई करना तो उसके अंदर 20 वर्किंग डेज लगते हैं, वो जनाब लगा देते हैं महीना डेढ़। तो उसके बाद फिर आपका रेजिडेंस परमिट होगा। तो सेफ साइड के रहने के लिए कम से कम 3 महीने मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक को कि आपका जो रेजिडेंस परमिट है ना वो वैलिड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको जनाब चाहिए होगा आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं वो आपको दोबारा चाहिए होंगे, मेडिकल आपको दोबारा चाहिए होगा, पुलिस क्लियरेंस आपको नहीं चाहिए अभी, क्योंकि आप ऑलरेडी चाइना के अंदर हैं, आपको होम कंट्री से वो नहीं चाहिए। सम केसेस में आपको बोलते हैं अगर आप सिटी चेंज कर रहे हैं, किसी एक बेजिंग से शंघाई में जा रहे हैं, तो शायद वो आपको बोलें कि जो आप जो बेजिंग में जितना अरसा भी रहे हैं, आपका जो करीबी पुलिस स्टेशन है वहाँ से आप हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें। ज़्यादा केसों में नहीं मांगते, क्योंकि अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो आप चाइना में होंगे ही नहीं भाई, वो आपको निकाल देंगे यहाँ से, सीधा डिपोर्ट मारते हैं ये। ठीक हो गया। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें वो कहते हैं कि ये हमें सर्टिफिकेट ला दें, अमूमन इनको नहीं चाहिए होता। सर्टिफिकेट आपने लेना कहाँ से, आप किसी भी एंट्री एंड एग्जिट ब्यूरो के ऑफिस में जाएं जो आपके करीब जगह में पड़ता है, उनको बोलें कि मैं इस डेट से इस डेट में चाइना में हूँ, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये पासपोर्ट की कॉपी है, मुझे आप दे दें कि मेरा कोई कंप्लेन कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास कि मैंने कोई रूल ब्रेक किया है या कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ या किसी तरह का भी। ठीक हो गया। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के 2 दिन के अंदर वो आपको दे देते हैं। जैसे एक पेपर हो तो उसके ऊपर लिखा होता है फलां डेट से फलां डेट तक ये पासपोर्ट नंबर, ये नाम, इसका हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, छोटा सा वो खुद ही लिख के दे देते हैं। ओके जी।
तो आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, जो पासपोर्ट कह रहे हैं, क्या वर्क परमिट कैंसिलेशन चाहिए एक, दूसरा आपको चाहिए रेजिडेंस परमिट जो 3 महीने से ज़्यादा का वैलिड हो, तीसरा आपको अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए, चौथा आपको चाहिए मेडिकल। ये 4 चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी। पांचवी चीज़ आपकी जो होती है ना, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप वो चाहिए होती है, लेकिन वो चाहिए होती है HR को, वो इनको नहीं चाहिए होती। जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट को वो नहीं चाहिए होती। आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन ये इनको चाहिए होगी गवर्नमेंट को, जब आप टैक्स देते हैं या नहीं देते, कितना टैक्स देते हैं, वो आपको जो है ना आपका प्रीवियस HR वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, या जो आपके जो इंश्योरेंस सोशल इंश्योरेंस कार्ड है वो आप लेके चले जाएं सोशल इंश्योरेंस ऑफिस में, वो भी आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल के दे देंगे। ये 5 चीज़ें सिर्फ आपको चाहिए। ये 5 चीज़ें आप अपने नए एम्प्लॉयर को दें, वो आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस में आपका दोबारा डालेगा वर्क परमिट, वो जैसे ही अप्रूव होगा तो आप जनाब निकल जाए वहाँ से। एक छोटी बात का जो आपने ख्याल ये रखना है कि जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक ही सिटी में चेंज करेंगे तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा चक्कर ही नहीं है। आपका जॉब टाइटल अगर सेम है तो उसके अंदर कोई नया डॉक्यूमेंट्स, कोई नई वेरिफिकेशन, कोई नया रिकमेंडेशन लेटर, कोई कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका जॉब टाइटल जो है ना वो चेंज हो रहा है, पहले आप सुपरवाइजर थे अब आप मैनेजर पोजीशन पे जा रहे हैं, तो क्या पता वो आपको कहें कि आपके प्रीवियस जो HR है वहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर लेकर आएँ, ठीक है जी। तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप खुद भी लिख के उनकी जनाब ठप्पा लगा दें उनके लेटर हेड के ऊपर। कोई वेरिफिकेशन चेक, कोई क्रॉस चेक नहीं होता कि वेरिफिकेशन जो रिकमेंडेशन लेटर है ये किसने लिखा है, ठीक हो गया जी। तो अगर आप सेम लेवल पे कर रहे हैं तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये चीज़ें आप उनको दे दें, वो आपका न्यू वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। जब तक आपका वर्क परमिट अप्रूव नहीं होता, प्रिंटिंग प्रोसेस से पहले पहले आप काम नहीं कर सकते। अगर आपका HR आपको बोलता है तो आप उनको बोलें कि भाई मेरी जिम्मेदारी लो कि मैं आके इधर ड्यूटी कर लूँ, नहीं तो अगर पुलिस ने हमारा छापा और आप पकड़े गए और आपका वर्क परमिट जो है वो अप्रूव अभी तक नहीं हुआ प्रोसेस में, तो आपको फ़ाइन हो सकता है और आपके एम्प्लॉयर को भी फ़ाइन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रख लें। जैसे ही आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है, वो बोलते हैं वर्क परमिट इज़ ओके, नाउ इन द प्रिंटिंग प्रोसेस यू कैन गेट योर वर्क परमिट नेक्स्ट 7 डेज 10 डेज, इस तरह करके वो मैसेज देते हैं कि जब आपका जो डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव हो जाते हैं, आपका वर्क परमिट जो है ना वो प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर है, उस दौरान आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वर्क परमिट है उसके ऊपर जो वर्क परमिट का नंबर होता है वो आपको ऑलरेडी मिल गया होता है, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये एक छोटा सा प्रोसेस है। जैसे ही वर्क परमिट मिलेगा आपको दोबारा आपको जो नया रेजिडेंस परमिट है ये आपकी कंपनी जो है, नई कंपनी जो है वो अप्लाई करेगी। वो अप्लाई करने के बाद आप जनाब गुड टू गो हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। कोई इतना लंबा चौड़ा मुश्किल काम नहीं है। चाइना में जनाब आए, बहुत ज़बरदस्त सेफ अच्छी कंट्री है, कोई जनाब पंगा नहीं। फ़िलहाल हमारी जो अपने मुल्कों के हालात हैं वो थोड़े से ढीले हैं, स्पेशली पाकिस्तान के। जॉब नहीं है, पढ़े लिखे बंदे के लिए कुछ काम नहीं है, बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए ये रिकमेंड करूँगा कि आप जनाब निकलें वहाँ से बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसा हो गया था वीडियो नहीं बनाई और बहुत सारे सवालों के जवाब थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो में कवर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।